विकास हो सकता था। भगवान राम किसी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं क्या या उपाध्यक्ष हैं? क्यों उनसे कोई ऐसी है? नहीं ना। और राम मंदिर के कार्ड मिलने पर ये नहीं लिख सकती थी कि हम आह्लाद में हैं, जीवन धन्य हो गया। ये सच नहीं है कि आप लोग भाजपा को कटाक्ष करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब उनने न्योता भेज दिया मुहूर्त के साथ तो दाएं बाएं भाग रहे हो। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। साथ में एक अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमें राम की जगह जब बुलावा आएगा हमें कोई नहीं रोक सकेगा, हमें आमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। इस पे अमिताभ गुप्ता सर ने किस तरह से इनकी बैंड बजाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हीनता की ग्रंथि से मुक्ति हो गई। राम मंदिर एक स्थूल प्रक्रिया है जो दिखेगी। हर दिखने वाली बड़ी चीज के कुछ गैर दिखने वाली चीजें भी होती हैं अरविंद जी। उसका वो प्रभाव भारत पर ही है कि भारत हीनता की ग्रंथि से मुक्ति पा गया राम मंदिर के चलते। हमको ये स्वीकार नहीं कि कोई आक्रांता आए और हमारे माथे पर लात रख के खड़ा हो जाए। नो बहस, कुछ नहीं, ये नहीं चलेगा। ये आत्मतत्व है भारत का। इसके साथ मैं वो चीज ढूंढ रहा हूं। मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न होता अगर अखिलेश जी, मायावती जी, खड़गे जी, जो भी बड़े नेता है देश के, सब कहते कि हाँ भाई वाह 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 बिल्कुल आएंगे। और कितनी अच्छी बात होती अगर मान लीजिए मैं होता अखिलेश जी, तो मैं कहता कि भाई मैं तीर्थ ट्रस्ट से निवेदन करूंगा कि मुझे निमंत्रण भेजिए, मुझे उस क्षण का साक्षी बनना है। क्या भगवान राम किसी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं क्या या उपाध्यक्ष हैं? क्यों उनसे कोई ऐसी है? नहीं ना। कि सोनिया जी ये नहीं कह सकती थी? ट्विटर पर दिन भर चाव चाव होती है, क्या एक ट्वीट नहीं आ सकता था कि आज मुझे निमंत्रण मिला, मैं आह्लादित हो गई? बात तो सही है। कहा जा सकता है, मैं एक बात याद आ गई इसलिए बोल देता हूं। जब ये कहा जा सकता है, सोनिया जी ने नहीं कहा, उनके बिहाफ पर कहा, सोनिया जी ने खंडन नहीं किया, सलमान खुर्शीद जैसे बड़े आदमी ने, कि सोनिया जी बाटला हाउस में जो शहीद हुए पुलिस वाले उनके लिए नहीं रोई, आतंकी मारे गए उनके लिए रात भर रोई, और इतना रोई कि आंसू नहीं रुके पूरी रात। क्या? अच्छा जी, तो राम मंदिर के कार्ड मिलने पर ये नहीं लिख सकती थी कि हम आह्लाद में हैं, जीवन धन्य हो गया, हम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमको ये दिन दिखाया? ये नहीं लिखा जा सकता था? अब चुनाव लड़ने जाओगे एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, और हम तो करें कहीं जाओ हिंदुस्तान भर में, तो आदमी सवाल नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं लिखा था। ये तर्क टीवी पे दिए जा सकते हैं। मैं इस चिंता में हूं कि बकेवर में ये तर्क कौन देगा चौराहे पर, और जो देगा वो मार नहीं खाएगा क्या? बताओ, किसने कहा कि मंदिर का मतलब भाजपा? नहीं ना। लेकिन आप लोगों ने जो अपने आचरण रखा उसने भी भाजपा को स्पेस दिया, और आज भी आप डोल मोल कर रहे हो, गोल मोल कर रहे हो। क्या यह सच नहीं है कि आप लोग भाजपा को कटाक्ष करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? जब उनने न्योता भेज दिया मुहूर्त के साथ तो दाएं बाएं भाग रहे हो। आप ही लोग पूछते थे, बड़े बड़े नेता पूछते थे ट्वीट करके, अरविंद जी याद होगा, हर चुनाव में भाजपा को लांछित किया जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे। लो जी, आ गई तारीख, मुहूर्त आ गया, पल आ गए, क्षण, घड़ी मुहूर्त की। अब तो बोलो जय श्री राम। तू समझा ना? कैसे हिपोक्रेसी इस देश में कि भाई हम कांग्रेस के नेता इसलिए हम अपने ट्वीट में कभी ये नहीं लिख सकते जय श्री राम। क्यों नहीं लिख सकते आप? बोले हम सिद्धरमैया हैं, हम कर्नाटक में, हम ये सब नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? आप अफगानिस्तान में काम करते हैं? नहीं ना। ये बड़ा विषय है। भाजपा कांग्रेस छोटी चीज है, रामत्व बड़ा विषय है। और एक बात मैं कहूंगा, एक बात तारिक खान ने कही और आजम खान साहब का जिक्र किया कि कितने नबी आए, 1 लाख, 1.25 लाख। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। मैं एक छोटी सी जानकारी जो तारिक ने कहा उस पर बिना किसी विवाद के, जो उन्होंने कहा उसको वो ही है, कह ही दिया उन्होंने। मैं एक बात कहे कि बात समाप्त कर दूंगा। शायद ऐसे कभी सोचा नहीं होगा प्रशांत पटेल हम लोगों ने
सत्यनारायण की कथा कराइए, कोई भी पूजन कराइए, तो पंडित जी संकल्प कराते हैं राज शर्मा साहब, क्या जिसमें जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत भरतखंडे होते होते आपके मोहल्ले तक का नाम आता है। उस पूरे श्लोक को सुनिए, उसमें काल गणना दी हुई है। तारिक भाई, काल गणना दी हुई है। उस काल गणना को एक दिन मैंने डिकोड किया। क्या वो सब आजकल तो नेट पर उपलब्ध है जानकारी, कैसे डिकोड होता। क्या 1.25 अरब से ज्यादा पुराना मसला है, 1.25 अरब से ज्यादा पुराना मसला, जो हमारे गांव के पंडित जी वो नहीं जानते थे कि जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए, ये भारत की जमीन है मित्र। और क्या कहा था पैगंबर साहब ने कि पूरब से भारत की ओर कोई इशारा था कि रोशनी की किरण और अच्छी हवा आती दिख रही है ना। ये भारत है, और भारत राम के बिना कैसे हो सकता। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी ना, ये अमर है ना आप अमर हैं। दीनदयाल जी नहीं है आज, नेहरू जी नहीं है ना, मुलायम सिंह जी भी नहीं है, कल्याण सिंह जी भी नहीं है, अशोक सिंघल जी नहीं है, परमहंस रामचंद्र दास नहीं है, हाशिम अंसारी नहीं है। बदल गए ना सब चेहरे, लेकिन राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। इसलिए यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि राम के जन्म स्थान पर जब मंदिर लोकार्पित हो रहा था उस वक्त भारत की राजनीति छोटे छोटे हितों पर बटी हुई थी। तो इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, अपना ही मुंह खा के निकल जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को विकास की कोई परवाह नहीं है, इनको सिर्फ अपना कुर्सी चाहिए। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।